हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहले बेटा हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने अभी तक क्या सीख लिया है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो बेटा हेडिंग लगाओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने की कोशिश करते हैं कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसके कितने पार्ट होते हैं। हमने पहले भी देख रखा है, हम अब भी वही बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होते हैं उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेम ऐसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसके भी कितने पार्ट होंगे बेटा? इसके भी होंगे दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आप क्या कहोगे? फर्स्ट पार्ट को आप कहोगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या कहोगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके सेकंड पार्ट को आप क्या कहोगे? इसके सेकंड पार्ट को आप कहोगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में वो पार्ट आता है ना जहाँ पर गैमेट बनते हैं और जहाँ पर सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो पार्ट इसमें कौन सा होता है? वो पार्ट इसमें बेटा ओवरी होता है। कौन सा होता है? ओवरी होता है। ओवरी वो पार्ट है, ओवरी वो पार्ट है जहाँ पर क्या क्या बनता है? जहाँ पर गैमेट बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक। वो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं बेटा आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या क्या होते हैं आपके? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या क्या होंगे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यहाँ तक की बातें समझ आती हैं। अब आ जाते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? हमने पहले भी कहा था बेटा, हमारी जो फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, वो ऐसे सेक्स ऑर्गन होते हैं ना जो गैमेट को पास देते हैं, मतलब गैमेट को प्लेस देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने के लिए। जैसे स्पर्म आएगा, उसको ओवर तक जाना है तो उसको बेटा एक पैसेज की आवश्यकता होती है ना, वो किसी रास्ते से जाएगा। तो वो रास्ता क्या होता है? वो रास्ता आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं। पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि गैमेट्स के पासेस के लिए प्लस गैमेट्स के मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं ना, वही क्या होते हैं? आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं बेटा एसेसरी डक्ट सिस्टम। क्या देखते हैं? एसेसरी डक्ट सिस्टम। ऐसे मेल में भी होता था, वैसा ही सेम कहाँ पर है बेटा? आपके फीमेल में भी होता है। इन सबको भी हम बना के एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि होती क्या क्या चीज़ें हैं। एसेसरी डक्ट सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? सबसे पहले इसमें हमको देखने को मिलेंगी फैलोपियन ट्यूब। क्या देखने को मिलती है? फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलती है। ये पहली डक्ट हो गई, ठीक है। दूसरी डक्ट हमको देखने को मिलेगी यूट्रस जो होता है, उसके बीच में भी कैविटी होती है, नहीं वो भी थोड़ा सा डक्ट टाइप का होता है, उसको भी हम इसी में काउंट कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया बेटा? हमारा यूट्रस हो गया। यूट्रस के नीचे आपको क्या दिखेगी? यूट्रस के नीचे आपको सर्वाइकल कैनाल दिखती है, वो भी यूट्रस का ही पार्ट होती है, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। फिलहाल क्या देखने को मिलती है? सर्वाइकल कैनाल। उसके बाद लास्ट में आपको क्या देखने को मिलती है बेटा? आपको वेजाइनल कैनाल देखने को मिलती है, ठीक है। वेजाइनल कैनाल। अब इस सर्वाइकल कैनाल और इस वेजाइनल कैनाल को मैंने कंबाइन करके बर्थ कैनाल भी कह दिया। क्या कह सकते हैं बेटा? इसको हम बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गए कौन से? एसेसरी डक्ट सिस्टम के पार्ट। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के जो सेकेंड पार्ट में आते हैं, तो वो है हमारी ग्लैंड्स। वो क्या है हमारी? वो है हमारी ग्लैंड्स। अब फीमेल के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स होती हैं? ठीक है, देखो फीमेल के अंदर जो फर्स्ट ग्लैंड है वो हमको पढ़नी है बेटा बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है। और जो इसमें पढ़नी है, जिसको कायदे से आपको देखना है, जहाँ से क्वेश्चंस भी आपके पुटअप होते हैं, वो है हमारी बेटा मेमरी ग्लैंड्स। क्या है वो? हमारी मेमरी ग्लैंड्स है। यहाँ तक की बातें क्लियर होती हैं बेटा। लास्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। क्या देखने वाले हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। और जब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे फीमेल का, तो उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है बेटा? उसमें हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है? पहला हमको देखने को मिलेगा वुल्वा, सेकंड हमको देखने को मिलेगा उसमें क्लाइटोरिस,
थर्ड उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, थर्ड उसमें हमको देखने को मिलेगा लेबिया मेजोरा, फोर्थ उसमें देखने को मिलेगा लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हमको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बेटा देखो, हम अभी एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे ना जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इसको एक्सटर्नल जेनेटेलिया को तो आप उसमें नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसके लिए हमको एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करना होगा। उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि हमारा जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो एक्चुअली कहाँ पर होता है, कैसे दिखता है, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डायग्रामेटिकली समझते हैं कि वो दिखता कैसे है, फिर हम समझेंगे कि उसकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर इसको रब करते हैं हम। चलो चलो हम लोग ड्रा करते हैं एक सिंपल सा डायग्राम जो किसको शो करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो साथ साथ बेटा आप लोग भी बनाते जाओ, बनाते रहोगे ना तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्ज़ाम वगैरह में बनाने के लिए कभी अगर आ गया आपके बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम में तो आपको आसानी भी होगी। चलो चलो देखो इधर बेटा, देखो सबसे पहले हमको एक बड़ा सा पार्ट दिख रहा है। ये जो हमको बड़ा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम डॉटेड पार्ट कर देते हैं ऐसे। ये जितना हमको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा पार्ट यूटेरस है। क्या है ये, यूट्रस है। अब यूट्रस के साइड में ऐसे, यूट्रस के साइड में यहाँ पर दोनों तरफ एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, जिनको हम कहते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं उसको, फैलोपियन ट्यूब कहते हो। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक ट्यूब जैसा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, फैलोपियन ट्यूब का, ए ऐसे। एक मिनट, दोनों साइड सिमिलर दिखना चाहिए ना। ठीक है, चलो तो ये जो हमको साइड साइड में दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है मेरी, ये फैलोपियन ट्यूब है। कितना होती है, 1 पेयर होती है, एक उस साइड में है और एक इस साइड में है। ये क्या हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गई। अभी जो हमको दिखाई दे रहा है ना, वो डक्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से सुनो बेटा, इधर यूट्रस जो होता है ना, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा, 3 पार्ट। यूट्रस का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको आप यहाँ पर, ये वाले पार्ट को आप फंडस कहते हो। क्या है बेटा, वो फंडस है। इसका जो सेकेंड पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला, इस पार्ट को आप बॉडी पार्ट कहते हो। क्या कहोगे इसका, बॉडी पार्ट। और थर्ड पार्ट इसका, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा, इसका ये कहलाता है आपका सर्विक्स। क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। तो इसका थर्ड पार्ट क्या हो गया, इसका थर्ड पार्ट हो गया सर्विक्स। अब देखो, इस यूट्रस के बीच में यहाँ पर एक कैविटी मौजूद है, देखो, जिसको मैं ब्लू कलर से डॉटेड ब्लू से मैं दिखा रहा हूँ, ये। ठीक है, तो ये जो कैविटी है ना, इस कैविटी में क्या ओपन होती है, इस कैविटी में आपकी ये फैलोपियन ट्यूब ऐसे ओपन हो जाती है ऐसे। ठीक है,
तो ये जो कैविटी आपको दिख रही है ना, ये कैविटी क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है यूटेराइन कैविटी। क्या कहलाएगी? यूटेराइन कैविटी। ठीक है। अब इस यूट्रस से लिगामेंट द्वारा जुड़ी हुई एक छोटी छोटी आलमंड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इस यूट्रस से लिगामेंट द्वारा जुड़ी हुई आलमंड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको मैं ओवरी कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं इनको? उनको मैं ओवरी कहता हूँ। और ओवरी ही हमारे क्या हैं बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ना, एक्चुअली ये क्या है आपका? ये आपका ओवरी है। ठीक है, 1 मिनट रुको। चलो, ये जो आपको आलमंड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है आपका? ये आपका ऐसे ओवरी है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब ठीक है। देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है आपका? ये बेटा आपका ओवरी है। ये भी ओवरी है, ये भी क्या है? ओवरी है। ओवरी क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। बाकी और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सब किस में काउंट होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब नीचे की तरफ बेटा यहाँ पर आपको एक कैनाल दिख रही है। इस कैनाल को कहा जाता है वेजाइनल कैनाल। क्या कहते हैं बेटा आप इसको? इसको आप कहते हैं वेजाइनल कैनाल। अब ध्यान से देखो, ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारा म्यूकस डिपॉजिट हो गया है, जिसके कारण ये रास्ता कैसा हो गया? ये रास्ता छोटा हो गया। देखो, छोटा सा दिख रहा है ना। तो ये जो कैनाल दिख रही है बीच में, इस कैनाल को कहा जाता है बेटा वेजाइनल कैनाल। क्या कहते हो आप? वेजाइनल कैनाल कहते हो। वेजाइनल कैनाल की एक ओपनिंग ऐसे बाहर की तरफ है और एक ओपनिंग कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो जो बाहर वाली ओपनिंग है ना, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहते हो बेटा ऑस एक्सटर्ना। क्या कहते हो इसको? ऑस एक्सटर्ना कहते हो। और ये अंदर वाली ओपनिंग को क्या कहते हो आप? ऑस इंटरना कहते हो। क्या कहते हो? ऑस इंटरना कहते हो। यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा? यहाँ तक की बातें क्लियर होना तो हम लोग थोड़ा सा अभी आगे बढ़ के और देखने की कोशिश करते हैं। देखो, फैलोपियन ट्यूब के भी कई पार्ट्स होते हैं, इनको बेटा बाद में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हम फैलोपियन ट्यूब को अच्छे से पढ़ेंगे पूरी तरीके से, तब वहाँ पर देखने की कोशिश। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? अभी तो हम लोग के बाद एक ओवरव्यू ले रहे हैं ना, कि एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखता कैसे है। तो ये हो गए किसकी बात बेटा? ये हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अब आइए बात करते हैं कि ये एक्चुअली होता कहाँ है। ठीक है, तो लोकेशन देखते हैं बेटा इसकी। ठीक है, लोकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से देख बेटा इसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंस वाली हैं और आगे आपको बहुत काम देंगी, क्योंकि यहाँ से इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी आप बेसिक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे फिर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आगे की चीज़ें जो डेवलप होंगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ना, वो इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही होंगी। तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं ना कि हमारी बॉडी में कैविटी कैसे होती है। चलो मान लिया ये एक फीमेल है। ठीक है, ये क्या है? एक फीमेल है। ये फीमेल की बेटा क्या है? एक बॉडी कैविटी है। नीचे देखो, ये क्या हो गई? इसकी बॉडी कैविटी हो गई। और ये हो गए इसके बढ़िया से पैर। चलो, सपोज किया हमने कि क्या है? ये एक फीमेल है। ठीक है, फीमेल की जो ये बॉडी की कैविटी है ना, बीच में इसका आ जाता है डायाफ्राम। क्या आ जाता है बेटा? इसका डायाफ्राम। डायाफ्राम ने इसकी बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाली पार्ट को आप कहते हो थोरैकिक कैविटी। क्या कहते हो इसको? थोरैकिक कैविटी कहते हो। नीचे वाली पार्ट को आप कहते हो बेटा एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हो इसको? एब्डोमिनल कैविटी कहते हो। थोरैकिक कैविटी में क्या दिखेंगे आपको? थोरैकिक कैविटी में आपको लंग्स दिखते हैं। थोरैकिक कैविटी में आपको हार्ट दिखता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में आपको क्या दिखता है? एब्डोमिनल कैविटी में आपको दिखेगा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या दिखेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज़ तो क्लियर हो रही है ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग कौन करता है? ये बीच का डायाफ्राम। ठीक है, अब इस एब्डोमिनल कैविटी के जो नीचे वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को मैंने कह दिया ये क्या है? ये है बेटा आपकी लोअर एब्डोमिनल कैविटी। क्या है ये? लोअर एब्डोमिनल कैविटी। एनसीईआरटी ने कहीं कहीं पर लोअर एब्डोमिनल कैविटी लिखा है, कहीं कहीं पर पेल्विक कैविटी लिखा है। तो ये क्या है आपकी? ये हो गई आपकी पेल्विक कैविटी। अदर नेम ऑफ लोअर एब्डोमिनल कैविटी इज पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी क्या है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी का ही दूसरा नाम। अब ये मेरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना फीमेल का, एक्चुअली कहाँ होता है? ये एक्चुअली होता है कहाँ पर? फीमेल पेल्विक कैविटी में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी लोकेशन के बारे में? तो द
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is present in pelvic cavity। कहाँ मौजूद होता है बेटा? ये pelvic cavity में होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात एक और समझने की कोशिश करो। सपोज करो ये क्या है, ये इसकी pelvic cavity है। बात को सुनना बेटा ध्यान से। ये क्या है? इसकी pelvic cavity है और ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो यहाँ पर ऐसे ये हो गई फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये है बेटा ओवरी। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखो। ये आपकी ओवरीज हैं, कहाँ पर हैं? पेल्विक कैविटी में। ठीक है, हाँ सर। अब ये ओवरीज जो है ना, ये इस यूट्रस से जुड़ी होती हैं एक लिगामेंट के थ्रू। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है? एक लिगामेंट है। ठीक है, इस लिगामेंट को, जो ओवरी को यूटेरस से जोड़ता है ना, इस लिगामेंट को कहते हैं बेटा ओवेरियन लिगामेंट। क्या है ये? ओवेरियन लिगामेंट है। ओवेरियन लिगामेंट आर द लिगामेंट विच अटैच ओवरी टू द यूट्रस। मतलब जो ओवरी को किससे अटैच करते हैं? यूट्रस से। अब क्या सर ये ओवरी जो है केवल यूट्रस से अटैच होती है? नहीं बेटा, आगे देख इधर। ये पेल्विक कैविटी है ना, ये पेल्विक कैविटी की वॉल है, यानी दीवार है। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? ये पेल्विक वॉल है, यानी पेल्विक कैविटी की दीवार है। क्या है बेटा? ये आपकी पेल्विक वॉल है। ये क्या है? पेल्विक वॉल है। आपकी ये ओवरी जो है ना, इस पेल्विक वॉल से भी जुड़ी होती है एक लिगामेंट के थ्रू। क्या होता है बेटा? ये आपकी जो ओवरी है ना, ये ओवरी पहली बात तो किससे जुड़ी हुई है? यूट्रस से। दूसरी बात किससे जुड़ी होती है? दूसरी बात जुड़ी होती है किससे? पेल्विक कैविटी की वॉल से। ठीक है, किसके थ्रू जुड़ी होती है? तो ये भी जुड़ी होती है बेटा किसके थ्रू? एक लिगामेंट के थ्रू। ये भी जुड़ी है किससे? किसके थ्रू? एक लिगामेंट के थ्रू। उस लिगामेंट को क्या कहोगे? उस लिगामेंट को कहते हैं बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट। What is the name of that ligament? That ligament is suspensory ligament by which ovary is attached with pelvic wall। pelvic wall की से आपकी ओवरी किससे द्वारा जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है सस्पेंसरी लिगामेंट से। तो एक बात तो आपने ये लिख दी कि इसकी लोकेशन कहाँ है। दूसरी बात आप क्या लिख दो? द ओवरी ऑफ, ये फर्स्ट टर्म था। यहाँ पर एक सेकेंड बात लिख दो इसके नीचे ही कि द ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is attached with uterus by ovarian ligament and attached with pelvic wall थ्रू, किसके थ्रू जुड़ी होती है बेटा? थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा? यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हों तो अब आइए हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा ओवरी होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अभी हम लोग सीखने वाले हैं ओवरी को। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करो फटाक से स्क्रीनशॉट करो। चलो, बेटा अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें जो आप करते हो
लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, ये सारी चीज़ें बेटा मोटिवेशन देती हैं। तो प्लीज़ इसको टाइमली करते रहा करिए, हमको भी अच्छा लगता है और अच्छा करने का एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि नहीं बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का अटेंशन आता है तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा हमारा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बेटा हमारा ओवरी। देन व्हाट इज ओवरी? ओवरी इज द primary sex organ. Ovary is the primary sex organ of female reproductive system. ठीक है, अब इसकी लोकेशन कहाँ है मैंने बता ही दिया आपको। लोकेशन कहाँ है इसकी लोकेशन है बेटा पेल्विक कैविटी में। अभी आपने देखा कहाँ होती है ये पेल्विक कैविटी में होती है। साइज़ क्या होता है बेटा इसका? साइज होता है इसका 2 to 4 सेंटीमीटर। शेप क्या होता है बेटा इसका? शेप कैसा होता है इसका? शेप होता है बेटा आलमंड शेप। कैसा होता है ये? आलमंड शेप होता है। ठीक है, अब आइए नॉर्मली एक ओवरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद बेटा जब हम oogenesis देखेंगे ना तब हम देखेंगे कि ओवरी के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल ओवरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं आइए उसको देखते हैं। चलिए यहाँ लिखिए बेटा आप ओवरी, फिर आगे लिखिए उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, हमको क्या देखना है? एक ओवरी का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, ये हो गई बेटा ओवरी की बाहरी दीवार। क्या है बेटा? ये ओवरी की बाहरी दीवार है जिसको हम लोग कहते हैं ये क्या है बेटा? जर्माइनल एपिथेलियम है। क्या है ये? जर्माइनल एपिथेलियम है। ठीक है, अब ये जर्माइनल एपिथेलियम है तो बेटा किसकी बनी होगी? सेल्स की बनी होगी। तो ये जिन सेल्स की बनी होती है ना उन सेल्स का नाम क्या है? वो होती है बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। क्या होती हैं वो होती हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। ठीक है, क्या है वो? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है। अब इसके अंदर एक और ऐसे लेयर होती है ऐसे। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो बेटा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहते हो? ये रेड वाली लेयर जो है ना ये क्या है आपकी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। एक बात यहाँ पर याद रखना, जो टेस्टिस होता है ना वहाँ पर भी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया थी और यहाँ पर भी आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, लेकिन वहाँ फ़र्क क्या है? वहाँ फ़र्क ये था कि जर्माइनल एपिथेलियम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर थी। यहाँ पर क्या है कि जर्माइनल एपिथेलियम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाहर है, यानी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया किसके अंदर है? जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ना ये भी क्या है बेटा? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इस ओवरी के अंदर जितना कुछ भी होता है ना उसको आप क्या कहते हो? स्ट्रोमल टिश्यू कहते हो। क्या कहते हो बेटा? इस ओवरी के अंदर वाले पार्ट को स्ट्रोमा कहते हो और इस स्ट्रोमा वाले पार्ट में जो कुछ भी मौजूद रहता है उसको आप स्ट्रोमल टिश्यू कहते हो। बात समझ आ रही है? ओवरी के इस पूरे पार्ट को स्ट्रोमा कह दिया, अंदर जो कुछ भी मौजूद था ना उसको स्ट्रोमल टिश्यू कह दिया। ठीक है, तो अंदर वाले पार्ट को क्या कहा आपने? स्ट्रोमा कहा। स्ट्रोमा के अंदर जो कुछ भी था ना उसको स्ट्रोमल टिश्यू कह दिया। ठीक है, स्ट्रोमल टिश्यू अब दो टाइप का था। कैसा था? दो टाइप का। एक ऐसा स्ट्रोमल टिश्यू था जो डेंस था, तो एक स्ट्रोमल टिश्यू कैसा? कुछ स्ट्रोमल टिश्यू ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डेंस थे और कुछ ऐसे थे बेटा जो ज़्यादा लूज थे। ठीक है, तो स्ट्रोमल टिश्यू कितने टाइप का? दो टाइप का। एक था डेंस स्ट्रोमल टिश्यू और एक था लूज स्ट्रोमल टिश्यू। तो जो डेंस स्ट्रोमल टिश्यू था ना वो किनारे किनारे पर था और जो लूज था बेटा वो बीच में था। तो इस तरीके से अंदर वाला पूरा पार्ट कितने टाइप में चेंज हो गया? ये हो गया दो टाइप में। देखो ये कुछ ऐसे था, ये वो पार्ट था ना, ये वो पार्ट था जहाँ पर कैसा स्ट्रोमल टिश्यू था, ये वो पार्ट था जहाँ पर आपका लूज स्ट्रोमल टिश्यू था। ठीक है,
तो ये कौन सा पार्ट है, तो जिस पार्ट में लूज स्ट्रोमल टिश्यू था ना वो अलग दिखाई देने लगा, और जिसमें आपका डेंस स्ट्रोमल टिश्यू था वो अलग दिखाई देने लगा। तो जिसमें लूज स्ट्रोमल टिश्यू था ना उस पार्ट को आपने क्या कह दिया, उस पार्ट को कह दिया बेटा आपने मेडुला, और जिसमें आपका डेंस स्ट्रोमल टिश्यू था उस पार्ट को आपने कह दिया कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में क्या है, कॉर्टेक्स में है आपके पास डेंस स्ट्रोमल टिश्यू, मेडुला क्या है बेटा आपका लूज स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, इस ओवरी के अंदर इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में भी कुछ चीज़ें घटित होती हैं और कुछ चीज़ें कहाँ होती हैं आपके मेडुला वाले पार्ट में। अब मेडुला वाले पार्ट में क्या होता है, देखो मेडुला वाले पार्ट में क्या होती है बेटा, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो आपको दिख रही है रेड कलर की, एक्चुअली में क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, इसी मेडुला वाले पार्ट में आपकी क्या होती हैं, आपकी कुछ नर्व्स आती हैं। ऐसे क्या होती हैं, आपकी नर्व्स होती हैं। ये जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है ना, एक्चुअली में ये क्या है, ये नर्व्स हैं। तो इसको रेड वाले को मैंने क्या कह दिया, ये क्या है बेटा आपकी ब्लड वेसल्स है, और ये क्या है आपकी, ये आपकी नर्व्स हैं। ठीक है, तो ये जो मेडुला वाला पार्ट है ना, इस मेडुला वाले पार्ट में आपको ब्लड वेसल्स भी दिखेंगी, इस मेडुला वाले पार्ट में आपको क्या दिखेंगी, नर्व्स भी दिखेंगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं तो एक थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इज़ द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये चीज़ें एंट्री कर रही हैं ओवरी के अंदर। तो जिस पॉइंट से ये सारी चीज़ें ब्लड वेसल्स नर्व्स एंट्री करती है ना, उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, उस पॉइंट को बेटा हाइलम कहते हो। पॉइंट एट विच nerves and blood vessels enters in ओवरी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रोमल टिश्यू क्या होता है, देखो स्ट्रोमा के अंदर जो भी टिश्यू भरा था ना वो स्ट्रोमल टिश्यू था। अब बात करते हैं हम किसकी, ये हम बात करते हैं डेंस स्ट्रोमल टिश्यू की। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोमल टिश्यू है ना, क्या है बेटा, ये स्ट्रोमल टिश्यू जो है ना, ये डुअल नेचर होता है इसके पास। क्या होता है इसके पास, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब है कि ये दो तरीके के काम कर सकता है। क्या है मतलब बेटा इसका मतलब है कि दो तरीके के काम कर सकता है। देखो इस डुअल नेचर का मतलब ये है कि इसी स्ट्रोमल टिश्यू से क्या बन सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स भी बन सकते हैं। क्या बन सकती हैं, एपिथेलियल सेल्स भी बन सकती हैं। और इसी स्ट्रोमल टिश्यू की ना कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फाइब्रोब्लास्ट जैसी होती हैं, जो क्या बनाती हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, तो देखो इसी स्ट्रोमल टिश्यू का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब है क्या बना सकता है, ये बना सकता है बेटा एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स बना सकता है। और क्या कर सकता है बेटा, और ये बना सकता है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं बेटा, कुछ फाइब्रोब्लास्ट जैसी सेल्स होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं बेटा, ये क्लास 11 में जो एनिमल टिश्यू चैप्टर है वहाँ पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, कभी हम लोग उसको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर उसको समझाएंगे कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए इससे क्या बनते हैं, इससे कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट ये आपके डुअल नेचर जैसा काम कर सकता है। स्ट्रोमल टिश्यू एक एपिथेलियल सेल्स भी बना सकता है और कनेक्टिव टिश्यू यानी कि फाइब्रोब्लास्ट जैसे काम भी कर सकता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा एक छोटा सा बात और समझ लेते हैं कि ये वो पार्ट है, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें है स्ट्रोमल टिश्यू। क्या है बेटा, ये स्ट्रोमल टिश्यू है। ये स्ट्रोमल टिश्यू एपिथेलियल सेल्स भी बना सकता है, कनेक्टिव टिश्यूज बना सकता है। आपको पता है ना कि इस ओवरी के अंदर क्या बनते हैं बेटा, फॉलिकल्स बनती हैं। वही फॉलिकल्स आगे जाके क्या फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करती हैं प्यूबर्टी पर आने पर, और फिर वही सेकेंडरी oocyte आगे जाके स्पर्म के प्रेजेंस में क्या बनता है, ओवम बनता है। ठीक है, तो ये सब बेटा जो फॉलिकल्स बनती है ना, वो एक्चुअली कहाँ से बनती हैं, स्ट्रोमल टिश्यू से बनती है। और वो कहाँ मौजूद होती हैं, तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है ना, वो कॉर्टेक्स में मौजूद होती हैं। और कहाँ से बनती हैं बेटा, स्ट्रोमल टिश्यू से बनती हैं। तो एक बात ये लास्ट वाली आप नोट कर लीजिए कि follicular cells are formed by stromal tissue and present in cortex part
अब इनको जो ब्लड की सप्लाई, जो नर्व्स की सप्लाई है, वो कहाँ से होती है, वो होती है हाइलम के थ्रू। और कहाँ होता है ये सब होता है मेडुला वाले पार्ट में। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको बेटा क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों तो ठीक है, फिर इसको आप नोट्स वगैरह में अपने कंपाइल करिए, आप इसको नोट्स वगैरह में डालिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए बेटा। और हो सके तो देखो, अभी वीडियोस तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, इस वजह से इसमें मैं PYQ को डिस्कस कर नहीं पाता हूँ नीट वगैरह के, लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि बहुत सारे जो PYQs इस टॉपिक बेस्ड है ना, उसको टॉपिक पढ़ने के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड उस PYQ को भी हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, थोड़ा सा संसाधनों का भी देखना पड़ता है। तो जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग कंटेंट में भी आपको बेहतर ही प्रोवाइड करने की कोशिश करते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।